जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें हम कि हमारे पूरे देश भर में जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों। हर एक कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट बनी रहती है हमेशा, और जिसको लेके हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मांग की है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जब सेलिब्रेट हो रहा था, तो उस टाइम उन्होंने एड्रेस करते हुए ये सब मांग रखी थी। हम डिटेल में बात करेंगे क्या है ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस और क्यों इसकी मांग की जा रही है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। बेसिकली ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने एड्रेस करते हुए बोला है कि अगर हमारे देश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा तो उससे क्या होगा, जजेस की रिक्रूटमेंट हो पाएगी, और उन्होंने कहा कि ये हेल्प करेगा जुडिशियरी को बेसिकली इंक्रीज करने में। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। आगे हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा, ये सिलेक्ट करेगा बेसिकली ब्रिलियंट यंगस्टर्स को और उनको नर्चर और प्रमोट करेगा उनके टैलेंट्स को फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ दोज हु एस्पायर टू सब द बेंच। उन्होंने कहा कि जितने लोग एज अ जज सर्व करना चाहते हैं, अगर वो सिलेक्ट होंगे पूरे देश भर से, तो उसमें एक जो है टैलेंट का पूल, एक बड़ा टैलेंट का पूल जो है एस्टेब्लिश किया जा सकता है पूरे देश भर में। और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। जो भी लेस रिप्रेजेंटेड सोशल ग्रुप्स हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा बेसिकली। ये सारी चीजें उन्होंने अपने एड्रेस में कहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो अभी तक जजेस की रिक्रूटमेंट होती थी, तो सारे स्टेट्स के जो जजेस की रिक्रूटमेंट होती थी वो उनके स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के द्वारा होती थी, या उनके जो लोक सेवा आयोग होता था बेसिकली स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू किया जाता था। आगे हम बात करेंगे डिटेल में कि अभी ये मैकेनिज्म कैसे चेंज होगा अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया गया और लाया गया। तो जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट करता है बेसिकली। ओके, जितने भी आईएएस या आईएएस की बात करें हम, या आईपीएस की बात करें बेसिकली, या आईआरएस की बात करें, या इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करें, तो ये जितने भी टॉप जो है अगर हम बात करें पोस्ट अगर देश में, पूरे देश में, तो इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो जो क्या करे, जुडिशियल सर्विस कमीशन हो, और वो जुडिशियल में जितने जुडिशियरी में जो है जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट हो उसका ध्यान रखे। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों व्हाट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है क्या बेसिकली, तो ये आर्टिकल 312 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस हमारे यहाँ बनाया जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ओके, अगर राज्यसभा चाहे तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है अपने एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के माध्यम से, और इन नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी एक जो है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है, एक या एक से अधिक भी, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। जो क्या होगा, कॉमन होगा यूनियन एंड स्टेट्स के लिए। ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा रिक्रूटमेंट्स को और सर्विस कंडीशंस को, जो भी लोग इसमें अपॉइंट होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेके। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 312 जो कि क्लॉज 2 है, वो कहता है कि इसमें जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, वो जो है एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस से नीचे नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके, अगर उसकी बात करें उसके पैरेलल में कितने जो है अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, तो इसमें सिविल कोर्ट जज हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, चीफ जज हो सकता है, और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, सेशन जज हो सकता है, एडिशनल
सेशन जज हो सकता है एंड असिस्टेंट सेशंस जज हो सकते हैं इसमें। ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। आगे हम बात करें अगर, तो जो AIJS है वो क्या करेगा, ये सेंट्रलाइज करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट ऑल लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, किसी भी स्टेट का, सबको क्या करेगा, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करेगा। ओके, आगे हम बात करें अगर, जस्ट एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अभी आपको मैंने बताया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे IAS, IPS या IRS या IFS, ये सारे अपॉइंटमेंट्स को देखता है और उनको एक कैडर असाइन करता है आफ्टर देयर सिलेक्शन। तो वो कैडर, मतलब यहाँ पे बात चल रही है कि जो AIJS होगा वो ऐसे ही वर्क करेगा। अब जितने भी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक जो है पर्टिकुलर स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का कैडर डिफाइन किया जाएगा और वो वहां पे सर्व करेंगे। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। हाउ विल दिस डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सिलेक्शन? तो अभी प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सिलेक्शन की बात करें अगर, प्रेजेंट सिस्टम, तो आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस इन द डोमेन ऑफ स्टेट, और उसको किस में रखता है, स्टेट के डोमेन में रखता है बेसिकली। ओके, और कहता है कि स्टेट के ऊपर है ये कि वो सेलेक्ट करें और अपॉइंट करें। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है एंड कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। सिंस हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आपको पता ही होगा जितने भी स्टेट में कोर्ट्स होते हैं उसमें सबसे टॉप जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट ही सभी कोर्ट्स को रेगुलेट करता है बेसिकली, अपने जितने भी उसके नीचे कोर्ट्स आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। पैनल ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू करता है कैंडिडेट्स, जितने भी एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू करता है और उनको अपॉइंटमेंट देता है। ऑल जजेस ऑफ लोअर जुडिशियरी की बात करें, अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जितने भी लोअर जुडिशियरी अप टू द लोअर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस आर सेलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम, आपको पता ही होगा PCSJ के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। इस कॉमनली रेफर टू एज जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, इसको मतलब PCSJ आप मान के चलो कि PCSJ के थ्रू इन सब का रिक्रूटमेंट किया जाता है, जितने भी लोअर जुडिशियरी या लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की। आगे हम बात करें, व्हाई हैज द AIJS बीन प्रपोज्ड, AIJS क्यों प्रपोज हुआ था बेसिकली, तो ये प्रपोज हुआ था दोस्तों इन द लॉ कमीशंस 1958 रिपोर्ट में ऑन रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, कि एक सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विस हो हमारे यहाँ, एंड इट वाज टू एंश्योर एन एफिशिएंट सबऑर्डिनेट जुडिशियरी, जिससे एफिशिएंसी तय किया जा सके, टू एड्रेस स्ट्रक्चरल issues such as varying pay, remuneration across states, filling vacancies faster, जितनी भी वैकेंसीज हमारे यहाँ अभी पेंडिंग है उसको फिल किया जा सके, एंड ensuring स्टैंडर्ड ट्रेनिंग नेशन वाइड, और पूरे देश भर में एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दिया जा सके सारे जजेस को। तो इसमें बोला गया था कि एक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी की तरह, और उसमें एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन एंड जजेस, एंड ट्रेनिंग दिया जाए सारे जजेस को, ऐसा वहां पे डिस्कस किया गया था इस रिपोर्ट के माध्यम से। द आइडिया वाज प्रपोज्ड अगेन इन द लॉ कमीशन रिपोर्ट, फिर भी यहाँ पे कुछ दोस्तों हुआ नहीं था, तो आगे फिर 1978 में लॉ कमीशंस के रिपोर्ट में फिर से आइडिया को प्रपोज किया गया, और इसमें डिस्कस किया गया डिलेज और एरियर्स ऑफ केसेस इन लोअर कोर्ट्स, जो भी लोअर कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है उसको लेके यहाँ पे चर्चा की गई। 2006 की बात करें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस अपने 15th रिपोर्ट में इसको सपोर्ट किया कि एक पैन इंडियन जुडिशियल सर्विस होना चाहिए, और उसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया दोस्तों। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आगे हम बात करें अगर, कि एक केस जो आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, दैट इज ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनवाई किया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सेंटर को कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाया जाए, और इन 1993
रिव्यू ऑफ द जजमेंट द कोर्ट लेफ्ट। कब कोर्ट ने क्या कहा 1993 में, उस जजमेंट को देखते हुए कहा कि इसकी पूरी लिबर्टी दी जाए सेंटर को कि वो इनिशिएटिव ले इस इशू पे और एक जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाए। ओके, ये सारी चीजें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी, लेकिन दोस्तों उसका बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हुआ 2017 इन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संज्ञान लिया। ओके, और कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन मैकेनिज्म को यहां पे प्रपोज किया और बताया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ओके, आगे हम बात करें अगर, तो सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर जो कि क्या कर रहे थे, इस केस की सुनवाई को देख रहे थे, इन द मैटर सर्कुलेटेड अ कॉन्सेप्ट। उन्होंने ट्रांसपेरेंटली क्या बोला, उन्होंने सर्कुलेट किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को और सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको रेकमेंड किया फॉर द कंडक्टिंग अ कॉमन एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ सेपरेट स्टेट एग्जाम। एक सेपरेट स्टेट एग्जाम की मतलब बजाय एक जो है एक कॉमन एग्जामिनेशन किया जाए, जिससे क्या हो कि जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट हो उस पे बेस्ड हो। ओके, और वो किस पे बेस्ड हो, मेरिट लिस्ट पे। हाई कोर्ट्स वुड देन होल्ड इंटरव्यूज, उसके बाद हाई कोर्ट इंटरव्यू होल्ड करे करे और अपॉइंट जजेस और जजेस की अपॉइंटमेंट करे। दत्तर सबमिटेड दैट दिस वुड नॉट चेंज, और उन्होंने क्या कहा कि ये चेंज नहीं करेगा द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और टेक अवे द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट्स को भी ये बताया कि इससे आपका पावर बिल्कुल छीनने वाला नहीं है, मतलब आप पावर आपसे लिया नहीं जा रहा है, आप पावर आपका बरकरार ही रहेगा, उसमें कोई जो है ये चीजें नहीं निकल के आई। ओके, आगे हम बात करें व्हाई हैजंट दिस बीन इम्प्लीमेंटेड येट, अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया। तो इसकी बात करें तो दोस्तों सेंटर टुक वेरियस स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एआईजीएस। सेंटर ने बहुत सारे स्टेप्स लिए सच एज कमिंग अप विद कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल which was approved by committee secretaries in November 2012 की यहाँ बात हो रही है कि सेंटर ने बहुत सारा यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए इसको मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आया अप्रैल 2013, प्रपोजल वाज इंक्लूडेड एज एजेंडा, इस प्रपोजल को एज एजेंडा जो है इंक्लूड किया गया इन कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी जजेस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। हाउएवर इट वाज एग्रीड, और इसमें एग्री किया गया कि इसमें और भी ज्यादा फर्दर डिलिबरेशंस की जरूरत है, डिस्कशंस की जरूरत है। सब्सिक्वेंटली द व्यूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट्स वर सॉट ऑन द प्रपोजल बट नो कंसेंसस कुड बी रीच्ड, लेकिन इसमें कोई भी जनमत निकल के नहीं आई दोस्तों, यहाँ पे कोई भी कंसेंसस दिखाई नहीं दिया, तो फिर भी ये नहीं इंप्लीमेंट हो पाई। अब आ गया 2015। 2015 में क्या हुआ, creation of AIJS to help with the recruitment for the post of district judges and the review of the selection process of judges and judicial officers, all or levels were included। यहाँ पे AIJS की फिर से प्रपोजल रखी गई और इसमें जितने भी लेवल के जो है प्रोसेस ऑफ जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स थे सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया और चीफ जस्टिस के कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें रखी गई। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइड हुआ और देन द पर्सपेक्टिव हाई कोर्ट्स वुड इवॉल्व एप्रोप्रिएट मेथड्स, और बताया गया कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो अपने हिसाब से इस पे ध्यान दे और इसको जो है जजेस के अपॉइंटमेंट में वैकेंसीज जो हैं उसको यहाँ पे फिल करने के लिए एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें और भी इंप्लीमेंट जो चीजें हो सकती हैं उसको करें, यहाँ पे निकल के आया दोस्तों। अगर हम बात करें जनवरी 2017 में एस्पेक्ट्स ऑफ एआईजेएस लाइक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात करें तो लाइक एलिजिबिलिटी, एज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। मीटिंग जिसमें जो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्रेजेंट थे विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियाज अटॉर्नी जनरल भी थे, सॉलिसिटर जनरल थे एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेक्रेटरीज भी यहाँ पे अवेलेबल थे। हाउएवर द प्रपोजल फेल्ड, लेकिन प्रपोजल क्या हुआ, फेल हो गया टू रीच द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तब भी दोस्तों। अब आया बात मार्च में, अभी हाल ही में, व्हेन आस्क्ड अबाउट द एआईजेएस इम्प्लीमेंटेशन इन द लोकसभा, जब एआईजेएस को लेके लोकसभा में इम्प्लीमेंटेशन की बात रखी गई
तो उस समय जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, उन्होंने क्या कहा कि ओविंग टू डाइवर्जिंग ओपिनियन, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, टू मेजर स्टेक होल्डर्स देयर इज नो कंसेंसस, कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया ऑन द प्रपोजल, इसलिए इसको अभी तक सेट नहीं किया जा सका है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी इस पूरे जो है न्यूज को लेके दोस्तों। आपका क्या इसमें राय है, जरूर कमेंट में मेंशन करें। जुडिशियल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेके हम आपके राय जरूर पढ़ना चाहेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।